हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर विल 247 में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे देख रहे हैं कि आज मोडाल्स की 5वीं लेक्चर लगी हुई है दोस्त। मतलब इसके पहले जितने भी लेक्चर थे सब बखूबी एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किए गए दोस्त। और आज आपकी 5वीं क्लास है। इसके पहले मैं 4 क्लास बखूबी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहली क्लास में मोडाल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया हूँ, उसको तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, एक एक क्लास को पर्टिकुलर वे में देने का प्रयास किया मेरे दोस्त, जो कि कैन भी दिया, कुड भी दिया, मे माइट, सारी चीज़ें आपके बीच में हो चुकी हैं दोस्त एक्सप्लेनेशन। और आज अच्छे तरीके से विल और वुड को पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले जो बात हमेशा बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिए और सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से लिखिए, क्योंकि एकदम गोली की तरह सारे कंसेप्ट जाएंगे यहाँ तक। मैंने बोला यहाँ तक जो गलती की उसके लिए मैं हमेशा बात बोलता हूँ, परेशान नहीं होना है कि थोड़ी बहुत लापरवाही, मगर मैं आवारा नहीं हूँ। ध्यान से सुनना, कभी गलतियों पे मत पछतावा करें, भाई गलती दोबारा ना होनी चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना, ठीक, कि थोड़ी बहुत लापरवाही मगर मैं आवारा नहीं हूँ। जिंदगी मत कर रहा है मुझ पर, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। आया हूँ नई रणनीति के साथ तुझसे लड़ने, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूँ। ध्यान रखना, गलती बार बार करो लेकिन वही गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। गलती सबसे होती है, सेम गलतियाँ ना हो, ठीक है ना। फिर वो लगता है कि आपकी खुद की बहुत बड़ी फॉल्ट होती है। तो परेशान ना होइए, अभी तक जो भी चीज़ें आपने पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, सारे गार्बेज आपको हटाने का प्रयास करना है दोस्तों। और सारे कंसेप्ट में जितना दे रहा हूँ बस अपने झोली में डालते जाओ, गोली की तरह सारे कंसेप्ट होंगे, खोपड़ी में डालते जाओ, कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए, फिर आज के इस सेशन का आगाज करेंगे। एकदम मजा आ जाएगा दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। वादा करता हूं लगेगा ना कि वाकई में सर वेल अरूड पहली बार इतनी कॉन्सेप्चुअल वे में इतने अलग तरीके से पढ़ाऊं दोस्त, ठीक है ना। एक बार जल्द से जल्द थंब इम्प्रेस करिए, फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैं डेली 7 बजे, शाम के 7 बजे आपके बीच में उपस्थित रहता हूं मेरे भाई। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर लिया करिए, सभी ग्रुप में शेयर कर लीजिए करिए, ठीक है ना। तो एक बार चलिए थंब इम्प्रेस करिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर जा रहा है। तो आज के सेशन का आगाज करते हैं। आज विल और वुड एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्त, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले बात करेंगे विल की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे विल की। और इधर मैं लिख देता हूं आप सबके बीच में वुड। क्या लिख देता हूं? वुड लिख देता हूं। इन दोनों को समझने का प्रयास करिएगा भाई। 99.99% दिमाग में क्या लगा देते हैं, जानते हो कि सिर्फ विल का पास्ट वुड होता है। क्या होता है? विल का पास्ट वुड होता है। इसीलिए मतलब विल के पास्ट फॉर्म में हमेशा वुड का प्रयोग करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं समझना है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, विल का पास्ट वुड होता है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन वो केवल इनडायरेक्ट स्पीच में आप विल का एज ए पास्ट आप वुड यूज करते हो और कहीं नहीं करते। इस बात को दिमाग में डालो, पहला कंफ्यूजन दिमाग से गायब करो। हमेशा वुड एज पास्ट नहीं होगा। वुड कब पास्ट होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। विल का पास्ट वुड होता है। नरेशन भी पढ़ाऊंगा, परेशान न होना, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, सब कॉन्सेप्चुअल वे में दूंगा। पहले थोड़ी बहुत फाउंडेशन अपनी मजबूत कर लो, फिर यार एकदम थोड़ा लेवल ऊपर किया तो एकदम गर्दा मचा दोगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जिस दिन क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट की सीरीज आपके बीच में ला दिया, इंतजार में बने रहिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ रहेगा भाई। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मत पढ़ो, मैं कहा कहता हूं ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाओ भाई, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है ना। 10-20 घंटे पढ़ते रहो, कम ही पढ़ो, स्ट्रेटजिक भले कम पढ़ो, ठोस पढ़ो, हमेशा इस बात को कहता रहता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए आप दिमाग में डाल लीजिए कि नरेशन भी पढ़ाऊंगा, वॉइस भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बस एक एक करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए बस, ठीक है ना। अंत तक मजा जरूर आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला कंफ्यूजन क्लियर हुआ भाई कि वुड लाइक एज पास्ट होता है सर, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में विल का पास्ट वुड होता है। पहले वो चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? यहां अब देखिएगा, इस ग्राफ में देखने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस ग्राफ में देखने का प्रयास करेंगे आप। जैसे मैंने विल लिखा, विल के लिए क्या होता है भाई? विल क्या होता है? प्लान होता है। क्या होता है? प्लान। सीधा सीधा एक बॉक्स बना दे रहा हूं, उसमें नोट करिएगा। और वुड क्या होगा भाई? वुड हमारा होगा चॉइस। क्या होगा? वुड हमारा होगा चॉइस। एकदम बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, पहले इसको अंदर अच्छे तरीके से नोट कर लो। और एक चीज पहले बता दिया ना, बॉक्स बना दिया, समझ ली, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। अब बोला कि सर वुड के सामने चॉइस लिखा आपने, विल के सामने आपको प्लान लिखा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से दिख रहा होगा ना, एक बार थंब इंप्रेस करो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? विल के सामने प्लान लिखा, वुड के सामने चॉइस लिखा। अब यहां पे देखना, ये वुड लाइक एज फ्यूचर होगा भाई, फ्यूचर के जैसा प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब इधर समझो, विल अगर फ्यूचर प्लान दिखे, क्या दिखे भाई?
अगर फ्यूचर प्लान दिखे तो आंख बंद करना और विल और सेल लगा देना, ठीक है ना। क्या लगाओगे? आंख बंद करना, विल और सेल लगा देनी है। पूछना सर सेल किसके साथ लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते हैं मेरे भाई, सेकेंड और थर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। एक बात और बताता हूं मेरे भाई, जाके पर्सन की पर्टिकुलर वीडियो देख लेना और वहां से अपने आप को तुम बिल्कुल अपने आप को आंकना कि सर पर्सन में क्या क्या हमारा छूटा था, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़ पाए थे। जाके पर्सन की मैंने पर्टिकुलर वीडियो दी है दोस्त, जाके जरूर देखना, ठीक है ना। आज मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से कवर करूंगा, भले ही थोड़ा देर तक आप सबके बीच में उपस्थित रहना पड़े। तैयार हूं, लेकिन ध्यान रखना कोई हटेगा नहीं, बने रहो हमारे साथ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। बोला सर विल क्या होता है? फ्यूचर का कोई प्लान होता है, फ्यूचर का कोई एक्शन होता है तब हम लगाते हैं। लेकिन जो वुड होता है ये कोई फ्यूचर का अगर चॉइस होता है, क्या होता है भाई? फ्यूचर का अगर कोई चॉइस होता है तो वहां पे हम वुड का प्रयोग करेंगे। अब एक काम करिए, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं इसी में सब एक में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब बोला विल कहां लगाओगे? व्हेन वी एक्सप्रेस अ प्लान, फ्यूचर प्लान, देन वी यूज विल। अब बोला कि व्हेन वी एक्सप्रेस अ फ्यूचर चॉइस देन वी यूज वुड। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब फ्यूचर के किसी एक्शन की बात करूंगा तो विल लगाऊंगा, लेकिन फ्यूचर के अगर किसी चॉइस की बात करूंगा तो वुड लगाऊंगा। सर ये कैसे होने हैं? देखिए बेटा, यहां वुड लाइक एज ए फ्यूचर है कि नहीं? दिमाग में वुड पास्ट मत डाला करो हमेशा, इसलिए मैं बताने का प्रयास करना चाहता था, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा वो लल्लन टाप स्ट्रक्चर के पास। स्ट्रक्चर क्या होगा एकदम बखूबी बेहतरीन तरीके से समझना। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर आप क्या लगाओगे? विल लगा दो या तो सेल लगा दो, और इसके बाद क्या लगाओ? V1 लगाओ, उसके बाद अदर वर्ड लगाओ और बोलते चले जाओ, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर दिया, 5-6 बनाते चले जाओ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सब बन जाएगा भाई। मैंने बोला मैं आपसे कल मिलूंगा, क्या बोला? मैं आपसे कल मिलूंगा। चलो तुम सब्जेक्ट लिखे, आपके बीच में ही लिखना चाहता हूं, देखो आई लिखा, आई विल मीट यू टुमारो। बताओ कोई दिक्कत? बच्चा बोले सर सेल लगा दीजिए। लगा दो भाई, सेल भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह तुम विल भी लगाओगे तब भी सही होगा, ठीक है ना। बोला ये मोडाल से भाई आपके मूड को परिवर्तित करता है, मूड को दिखाता है, परेशान नहीं होगा ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की एक चीज मैंने पहले ही बताया था भाई कि फ्यूचर आपका कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर आपका केवल टाइम होता है। जिनको कंफ्यूजन होगा जाके टाइम एंड टेंस की सारी वीडियो, सारी लेक्चर देख लीजिएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। और वहां मैंने सारी चीजें क्लियर किया है, एक्शन के साथ लेकर, हेल्पिंग वर्ब के साथ लेकर सब कुछ क्लियर किया हूं। फ्यूचर आपका केवल टाइम होता है, ना कि कोई टेंस होता है। ये कैसे क्लियर हुआ जाके देखना कि टेंस बना कैसे, वो चीजें बताया हूं भाई, एकदम जड़ की चीजें बताया हूं। मैंने पहले ही कहा पढ़ाने का कोई काम नहीं करता मेरे भाई, एकदम खोपड़ी में चली जाएगी। कंसेप्ट देने का काम करता हूं, सिखाने का काम करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से। यहां भी समझो, बोला हर जगह तुम बिल लगा दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मोडाल से बोला आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। बताओ ये प्लान है कि नहीं? मैं कल दिल्ली जाऊंगा या मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, ये हमारे प्लान है ना। I will read, I will go to Delhi, I will meet you, I will talk to you। तो ये सब क्या है बताइए? हमारे प्लान है, बिल्कुल है। अब एक अफर्मेटिव बना, अब इसको नेगेटिव बना सकते हो ना। I want meet you tomorrow, will not want कहते हैं, ठीक है ना। I want meet you tomorrow, अब इसको तुम फ्यूचर में बता दो, want I meet you tomorrow। कहने का मतलब क्या है? इसी समय तुम बोलना भी सीखो। एक समय एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, इसे बनाते चले जाओ, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सारी चीजें। पहले ये बताओ, ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? विल कहां लगाएंगे? फ्यूचर के प्लान में लगाएंगे। जरा वुड के तरफ देखते हैं। बोला सर वुड कहां लगाएंगे? फ्यूचर के चॉइस में लगाएंगे। एकदम लल्लन टाप स्ट्रक्चर इसका भी होगा भाई, वही सेम वाला। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड लगा देना मेरे भाई, V1 लगा के आप क्या कर दोगे? अदर वर्ड लगा दो। एक चीज बताऊं, जैसे मैं बोला कि मैं चाय पीऊंगा, क्या बोला? अब फ्यूचर में ही ना, अभी आएगा, बन रहा होगा, फिर आएगा, फिर मैं पीऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। बोला मैं चाय लूंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं कॉफी लूंगा, मैं कॉफी पीऊंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये क्या है भाई? आपका प्लान है कि नहीं? बोलो ये प्लान है कि नहीं? कहीं गए हो मॉल घर वालों के साथ, बोलो मैं यही शर्ट लूंगा, यही शर्ट खरीदूंगा। तो बताओ ये तुम्हारा चॉइस है कि नहीं? फ्यूचर का कोई चॉइस है कि नहीं? अगर चॉइस है तो यहां विल नहीं लगाओगे, उसमें भी गागी गे है कि मैं चाय लूंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं कॉफी लूंगा। अबे नहीं कि आई विल टेक कॉफी कर दिया, गलत हो जाएगा। फ्यूचर का चॉइस है, बताओ कुछ कंफर्म हो रहा है कि नहीं? क्या बनाओगे? मैं चाय लूंगा, मैं कॉफी पीऊंगा, मैं यही शर्ट खरीदूंगा। बताओ समझ रहे हो नहीं कि ये आपकी चॉइस है कि नहीं? बताओ एक बार क्लियर करो। बनाओगे कैसे? आप करोगे आई वुड टेक टी। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? आई वुड बाय दिस शर्ट, बताओ आई वुड बाय दिस शर्ट।
राइटिंग पे मत जाइएगा, एकदम बिल्कुल जो चीज समझ में नहीं आएगा कमेंट करते जाना, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें क्लियर है कि नहीं बताओ। यहां जो ग्राफ बना बेटा, वहां से एक चीज समझ में आया कि अगर फ्यूचर का प्लान है, फ्यूचर का एक्शन है तो विल लगाएंगे, लेकिन फ्यूचर की कोई च्वाइस है तो वुड लगाएंगे। बताओ क्लियर हो कि नहीं, समझ में आया कि नहीं भाई। स्क्रीनशॉट कर लो, सब दिमाग में गोली की तरह घुस जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला मेरे भाई। एक बार स्क्रीनशॉट करिए मेरे साथ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बताइए बातें क्लियर है कि नहीं बच्चा, एक बार बताओ अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं। हाँ, एक बार थंब इंप्रेस करते जाया करो यार, मजा आता है, एनर्जी मिलती है भाई। और एक चीज मैंने पहले बताया कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो उसको मैं अच्छे तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट करके निकाल के दीवार में चिपकाता हूं। कभी स्टूडियो तुमको दिखाऊंगा, परेशान ना होना। हर एक अच्छे कमेंट्स दीवार में, मेरे वाल में प्रिंट होते हैं, इस बात की गारंटी लेता हूं। दिखाऊंगा जरूर एक बार आपकी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और अगला यूज पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये पहला था, अब इसको दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने का प्रयास करेंगे, वुड का यूज, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी करते हैं क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले मैंने कुड के लिए भी बताया था, वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी विल का भी बताऊंगा, विल के भी बहुत सारी यूज है मेरे भाई, समझो। जैसे बोला ना, कोई चीज दबाव में है या दबाव में असरसन दिखाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, तो वहां क्या करते हैं, इंपैस करने के लिए विल का भी प्रयोग करेंगे। एक एक पढ़ाऊंगा, परेशान ना होना, बने रहे हमारे साथ, बहुत अच्छी अच्छी बेटा जानकारी पाओगे, और एकदम नई नई मिलेगी, समझ रहे हो ना, एकदम नई नई चीजें, पुरानी पे कोई वास्ता नहीं रहेगा, एकदम अपडेटेड मिलेगा, ठीक है ना। बोला वुड का प्रयोग कहां करते हैं सर, पोलाइट रिक्वेस्ट में करेंगे। कहां करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट में करेंगे। और एक चीज बताऊं, एकदम लल्लन टॉप स्ट्रक्चर जिसको मैं बोला हूं, सबसे पहले क्या करोगे मेरे भाई, वुड लगाओगे, वुड के बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड, लास्ट में हंसी या क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब बताओ, वुड सबसे पहले मतलब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर बन गया। अब ये क्या करेगा भाई, रिक्वेस्ट करेगा, सबसे पहले प्रश्न पूछेगा आपसे। मैंने बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वुड आई कम इन, क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूं, वुड आई यूज योर पेन। बात समझ रहे हो नहीं की, हाँ क्लियर हो कि नहीं, क्या आप मुझे ये चीजें दे सकते हैं, तो ये सब क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि नहीं। वुड सबसे पहले अगर सेंटेंस में आ जाए तो क्या समझोगे भाई, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि सर ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब बताओ, यहां पे तो वुड प्रेजेंट हो गया, एक बार वुड आपने देखा फ्यूचर हुआ, यहां पे वुड आपका प्रेजेंट हो। भाई ये मोडाल्स है, मैंने पहले ही बताया है, परिवर्तित होते रहेंगे, ऑलवेज एक्सप्रेस रिमोट। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, तो ये दिमाग में पहले ही मत डालो। विल का पास्ट वुड होता है, वो एक ही जगह होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, नरेशन में होता है। बताओ समझ रहे हो ना। अभी फ्यूचर देखा, आप देखो यहाँ प्रेजेंट में देख रहे हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैसे बनाओगे बताओ, सीधा सीधा सबसे पहले वुड लिख दो, वुड सब्जेक्ट लिखो, आई कम इन, ठीक है ना। अब आगे प्लीज भी लगा सकते हो, वुड आई कम इन प्लीज, या वुड आई प्लीज, जहां भी तुमको प्लीज लगा ना, प्लीज भी लगा सकते हो, ठीक है ना। रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई, पोलाइट रिक्वेस्ट। बताओ एक चीज समझ में आया कि नहीं, हाँ मैं आपकी शर्ट यूज करूंगा या शर्ट यूज करना चाहता हूं, क्या मैं आपकी शर्ट यूज कर सकता हूं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट तो कर रहे हो ना, वुड आई यूज योर शर्ट। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, बना पाओगे कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, दूसरा यूज समझ में आया कि नहीं। चलो एक बार फिर ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहतरीन अगला जो कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, उसको भी सीखिएगा हमारे साथ। देखिएगा तीसरा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे भाई, वुड नोट करते हैं और इधर नोट कर लेते हैं जरा, यूज्ड टू। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन दोनों के साथ होता है, ठीक है ना। अभी देखो यूज्ड टू नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, यूज्ड टू अलग ही पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना। लेकिन इसके साथ जो इसमें दिक्कत करने आता है ना भाई, यूज्ड टू जो वुड में दिक्कत करता है, वो चीजें मैं कंफर्म करने वाला हूं, कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, ठीक है ना। वुड कहां कहां यूज्ड टू के जगह पे चला आता है, यूज्ड टू का काम छोड़ लेता है, उसकी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैंने इधर बोल दिया पास्ट एक्शन, नोट करिए, जो चीज ग्राफ बन गई एकदम अच्छे तरीके से नोट करते जाया करो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मजा आएगा तभी, ठीक है ना। और इधर लिख देता हूं पास्ट हैबिट, क्या लिखा, पास्ट एक्शन उधर लिखा, इधर पास्ट हैबिट लिखा, मतलब समझ रहे हो, व्हेन वी यूज पास्ट एक्शन इन अ सेंटेंस देन वी यूज वुड। अगर हमको क्या दिखता है, व्हेन वी यूज पास्ट हैबिट इन अ सेंटेंस देन वी यूज यूज्ड टू। बात समझिए, ये तो हमारा पास्ट हो गया। अब देखो यहां पे वुड कैसे दिख रहा है, पास्ट दिख रहा है, एक बार फ्यूचर दिखा, फिर प्रेजेंट दिखा, फिर पास्ट दिखा, सबसे पहले पास्ट तो दिमाग में था ही। तो ये बताओ, बोला वुड वहां पे लगाएंगे जहां पास्ट के एक्शन की बात कर रहे होंगे, और यूज्ड टू वहां लगाएंगे जहां पास्ट के हैबिट की बात कर रहे होंगे। अब ये चीजें थोड़ा समझने में बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, लेकिन एक चीज समझो, अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेला करता था या मैं क्रिकेट खेलता था, तो बताओ पास्ट के आप अपने कामों को बता रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि मैं बचपन में 10 बजे तक सोता था,
या मैं बचपन में बहुत ज्यादा झगड़ा करता था। बताओ बात समझ रहे हो? तो ये पास्ट की आपकी आदतें हैं कि नहीं? मैं बचपन में बहुत शरारती था, मैं बहुत शरारतें किया करता था। तो ये पास्ट की आपकी क्या है? आदत है। और इधर जो चीजें मैंने कहा वो पास्ट की एक्शन है। सेंटेंस के आप सीक्वेंस में जाओगे भाई, सेंटेंस का सीक्वेंस अगर कहता है दिस इज पास्ट एक्शन देन वी यूज वुड लगाओगे मेरे भाई, और सेंटेंस का सीक्वेंस अगर कहता है दिस इज पास्ट हैबिट देन वी यूज यूज्ड टू। बताओ समझ रहे हो कि नहीं भाई? मोडाल्स वैसे ही कहता है कि आपके एक्सप्रेस और मूड पे लगता है भाई, मूड एक्सप्रेस करेगा, जो चीजें समझोगी वो तुम लगाने का प्रयास करोगे। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक की बातें कंफर्म हुई कि नहीं? बताओ बेटा। वही लल्लन टाप स्ट्रक्चर के साथ बढ़ते हैं आगे। सब्जेक्ट करेंगे भाई, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वुड लगा देना, वुड के बाद वी वन लिख देना, उसके बाद अदर वर्ड लगा देना। यहां आ जाना, सब्जेक्ट के साथ क्या करोगे भाई? यूज टू लगा देना, और उसके बाद क्या करोगे? वी वन लगा दोगे, उसके बाद क्या करोगे मेरे भाई? अदर वर्ड लिख देना, ठीक है ना? अब इसी पे बनाने का अगर प्रयास करेंगे, बोला मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। क्या बोला? मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, या बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था। दिस इज योर पास्ट एक्शन और पास्ट हैबिट। बताओ सर पास्ट एक्शन है, सीधा सीधा बनाओगे कैसे? पहले सब्जेक्ट लिखा आई, उसके बाद क्या करोगे मेरे भाई? आई वुड प्ले क्रिकेट। क्या बोलोगे? प्ले क्रिकेट। अब बोला इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में, तो इन माई चाइल्डहुड। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? बता दे जाओ, जल्द से जल्द बताओ मुझे। अब बोला यूज टू कहां लगाएंगे? बोला मैं बचपन में 10 बजे उठता था। क्या बोला? मैं बचपन में 10 बजे उठा करता था। तो ये मेरी पास्ट की हैबिट है कि नहीं? तो क्या करोगे? आगे लिखोगे भाई आई यूज्ड टू। क्या लिखोगे? आई यूज्ड टू। अब कब? गेट अप। अब कितने बजे? एट 10 o'clock। कि मैं क्या बोला मेरे भाई? एट 10 o'clock। अब बोला इन माई चाइल्डहुड। एक चीज और बता दूं आपको, ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों ओ क्लॉक लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा चीजें नहीं पता, ऑफ क्लॉक होता है। एक चीज बता दे रहा हूं, लेकिन एक चीज पहले ही बता दूं कि जाके देखना घड़ी के समय को कैसे बताते हैं। एकदम इनफॉर्मल फॉर्मल सब कुछ उसी में एक साथ पढ़ा दिया हूं, और मजा आ जाएगा। स्पोकन भी आपकी बेहतर लेवल पे होगी मेरे भाई। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, जाके समय वाली क्लास जरूर देख लेना। बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं? वुड पास्ट में कैसे यूज होता है? पास्ट एक्शन दिखाने के लिए। यूज टू क्या होता है? पास्ट हैबिट दिखाने के लिए। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं ना कि पास्ट एक्शन और पास्ट हैबिट में थोड़ा अंतर समझना है आपको अच्छे तरीके से। अंतर समझने के बाद अगर यूज टू लगा देते हो तो सामने वाला समझ रहा है कि अपनी आदतों को बता रहे। वुड लगा दिया तो सामने वाला समझता है आपकी आप पास्ट के एक्शन को बता रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ क्लियर है कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट करो हमारे साथ, फिर जरा आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट करो। हो गया? लिख लिया? चलो अगला देखने का प्रयास करेंगे बेटा। देखिए जो अगला वुड का यूज होगा मेरे भाई, वो सेंस होगा चाहूंगा में। क्या होगा? चाहूंगा में। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है मेरे भाई, ठीक है ना? वहां से टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा। सारी क्लासेस पीडीएफ एकदम अच्छे तरीके से वहां छाप देता हूँ, ठीक है ना? सब आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तब कल से ये नहीं कहूंगा जो जो ऐड हो जाएगा कॉपी कलम निकाल के बैठू, क्योंकि कॉपी कलम वाला काम मैं पहले से ही करके रखा रहूंगा। जाके बस एक बार देख लेना, ठीक है ना? डायरेक्ट बोला यहाँ खोपड़ी में जाएगा, परेशान नहीं होना है। अब बोला वुड का जो अगला यूज सर बताने वाले हैं वो चाहूंगा से रिलेटेड है। अभी चाहूंगा कहने का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? देखो एक चीज मैं बताता हूं, कभी सुना है ना, इनफॉर्मल में भी सुना होगा, आई वुड लाइक टू सी दिस। मतलब आई वुड लाइक, वुड के साथ लाइक लग जाता है उस सेंस में। क्या बोला ना कि चाहूंगा मैं तुझे हरदम। बात को समझना, ये गाना वाना तो सुना है ना? तो उस चाहूंगा के सेंस में क्या करोगे तुम? उस चाहूंगा के सेंस में असर्शन की बात करते हैं भाई, दबाव की बात करते हैं। उस चाहूंगा के सेंस में वुड के साथ लाइक लगाने का प्रयास करेंगे। देखो जैसे बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं उससे बात करना चाहूंगा, मैं वहां जाना चाहूंगा। बात समझ रहे हो ना? मैं पत्र लिखना चाहूंगा। इन सेंस में हम क्या करेंगे? वुड के साथ लाइक का प्रयोग करेंगे। छिल लल्लन टाप स्ट्रक्चर के साथ प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे भाई? वुड का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ क्या करेंगे? लाइक लगाएंगे। फिर वही V1 और उसके बाद अदर वर्ड। एकदम स्ट्रक्चर तो दिमाग में घुस गया होगा, कभी दिक्कत होने वाला ही नहीं। बताओ स्ट्रक्चर भूलोगे? हाँ, पढ़े तो होने भी, सीखने का प्रयास करें तो कभी भूलोगे ही नहीं, वादा करता हूँ मजा आ जाएगा। चलो इस पे बनाने का प्रयास करेंगे। बोला मैं आपसे मिलना चाहूंगा तो क्या बोलोगे? आई वुड लिखोगे, फिर आप लाइक लगा देना, आई वुड लाइक। उसके बाद क्या करना है? मीट यू। आई वुड लाइक मीट यू। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार बताते जाइएगा अच्छे तरीके से।
क्लियर हो कि नहीं मेरे भाई, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, चाहूंगा के सेंस में हम क्या करते हैं सर, वुड लाइक का प्रयोग करते हैं। और एक चीज मैं पहले से बता देता हूं, ये इनफॉर्मल मुद्दा भी होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल भी होता है, तो ग्रामेटिकल में बहुत सारे इसके यूज नहीं है, इसलिए बहुत डीप में इसमें जाने का प्रयास नहीं करते। बताओ विल और वुड के सारे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं मेरे भाई? यहां तक की चीजें, ये फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूं भाई, फाउंडेशन क्लियर हो गया होगा तो मजा आ जाएगा। और एक चीज और बताना चाहता हूं, इसी के बाद इंतजार में बने रहना मेरे भाई, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट लेकर आऊंगा पूरे मोडाल्स की, ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कितना? 50 क्वेश्चन में मोडाल्स के जितने भी कंसेप्ट हैं सब एकदम बोला ना पोस्टमार्टम करने का प्रयास कर दूंगा। पोस्टमार्टम हो जाएगा, 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से ज्यादा समय देकर आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि मोडाल्स की कोई भी प्रश्न अगर आपके कंपिटेटिव लेवल कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठे हो मेरे भाई, अगर आ जाती है तो आपसे छूटने वाली नहीं है, एकदम उसको तुरंत फोड़ दोगे। क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करके उनका क्या तोड़ है, कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं दोस्त, उन पे काम करने वाला हूं। क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट कभी मत छोड़िएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप सबके लिए होने वाला है, ठीक है ना? अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, ठीक है ना? हमारे इस चैनल फ्यूचर बिल 247 पे ज्यादा से ज्यादा आपका प्यार जरूरी है और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद प्यारे साथियों।